जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। कल की क्लास में मैंने टैग वर्ड के बारे में बताया था। जो टैग वर्ड होते हैं जिनसे प्रश्न में जो विकल्प रहते पता चल जाता कौन सही कौन गलत, उनके बारे में चर्चा की थी और लगभग 11 प्रश्न बता दिए थे। साथ ही साथ टैग वर्डों को भी लिया था। आज उसी के आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन से हैं हमारे टैग वर्ड आगे। आइए देखते हैं हम। आज का जो हमारा टैग वर्ड है पहला, बाल केंद्रित। पॉजिटिव टैग वर्ड है ये, चाइल्ड सेंटर्ड। ये समझ लीजिए सीटेट की जान है। जो हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, आगे चल के बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। तो ये समझ लीजिए बच्चे ही सब कुछ हैं, इसीलिए ये सीटेट की जान है। ये समझ लीजिए कोई भी प्रश्न हो, बच्चे को आपको बिल्कुल गलत नहीं समझना है। बच्चे को ऐसे करके देखना जो उसके लिए भला हो रहा हो, वो विकल्प को चयन करना है, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये समझ लीजिए ये टैग वर्ड बाल केंद्रित, ये जान है, सीटेट की जान है। कोई भी प्रश्न हो केवल बच्चे के पक्ष में रहना है आपको, आप सही कर दोगे प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा है प्रश्न। निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम जो मान्यता के अकॉर्डिंग चलता हो, बना दिया, बोले हिंदी में इतने नंबर लाना, ऐसा करके जो पाठ्यक्रम ऑलरेडी बोले ये वाली बुकें चलेंगी वो वाली चलेंगी, ये इससे क्या अर्थपूर्ण जो अधिगम रहेगा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा, नहीं होगा ना, ये गलत है। और परीक्षा केंद्रित उपागम, मतलब केवल परीक्षा पास कर लो तो सब कुछ हो जाएगा, ये भी गलत है। अनम्य समय सारणी, इनफ्लेक्सिबल टाइम टेबल, अब इसका मतलब है लचीला। ठीक है, एक लचीला समय सारणी कैसी कि बाई चांस कभी कभी क्या बच्चा 2 मिनट लेट हो गया, या ठीक है, या मान के चलो बोले ये हिंदी का पीरियड है तो आज चलो मैथ पढ़ा दे रहे हैं, तब तो ठीक है। बोले हिंदी है तो हिंदी ही पढ़ेंगे, तो ये ऐसी ये गलत है। अनम यानी फ्लेक्सिबल, लचीली समय सारणी होनी चाहिए जिसमें बच्चों की समस्या ना हो। बाई चांस अगर वो लेट भी हो रहा है 1-2 मिनट तो उनको इस तरीके से, अरे यार भाई तू कहाँ रह गया था, ये है ढिमका ढिकाना, ढंग से पेल दिया उसे, बेचारा पूरे दिन कंफ्यूज रहेगा। तो ये नहीं करना है, ये भी गलत है। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये सही है। अधिगमकर्ता कौन होता है, बच्चा होता है। ठीक है, इसमें कौन सा चौथा विकल्प सही है। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है मेरा। ये पॉजिटिव वर्ड है, कॉन्टेक्चुअल, संदर्भित, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, जहाँ संदर्भित दिया हो वो समझ लीजिए पॉजिटिव वर्ड है। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थपूर्ण और संदर्भित, इसमें पहला ही विकल्प सही है। अब बाकी विकल्प में क्या, असंदर्भित और अर्थहीन, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद अर्थपूर्ण और असंदर्भित, इसमें अर्थपूर्ण सही दिए लेकिन असंदर्भित गलत दिया, गलत हो जाएगा। इसके बाद संदर्भित सही है लेकिन अर्थहीन गलत है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा इसमें पहला विकल्प सही है, संदर्भित को पॉजिटिव मानना है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। पॉजिटिव वर्ड है इसमें प्रोत्साहित और नेगेटिव वर्ड है हतोत्साहित। ठीक है, इनकरेज और डिस्करेज। इसमें प्रश्न देखते हैं। प्रोत्साहित का मतलब समझ गए होंगे, बाकी कोई नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर बाई चांस कुछ चीज़ कर रहा है, उसे वर्क दिया है आपने, ठीक है, कोई सवाल दिया है और उसने बताया गुरुजी ऐसा आया, लो देख लीजिए, और वो उसका गलत है, आपने क्या किया, 2 चांटा खींच के धर दिए उसको। बोले क्या गधा तू नहीं कर पाएगा, ये तू ऐसा है, ढिमका है, ढिकाना है, तेरी बुद्धि में नहीं चढ़ती है, तेरा दिमाग खाली है, तू कमज़ोर है। ऐसा नहीं करना है, हतोत्साहित हो जाता है बच्चा। उसे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। कैसे, अरे ठीक है बेटा, यार तुमने बहुत अच्छा किया, इस बार अगली बार तुम और सुधार करना है इसमें। ठीक है, तो ये प्रोत्साहित का अर्थ है। आइए प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापका को क्या करना चाहिए। अब समझ लीजिए, ये देखो विकल्प क्या है। अच्छा, मतलब सुसाधित करना है अधिगम को। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए।
जो पढ़ाई लिखाई है बच्चों के पाठ में चैप्टर वैप्टर दिए हैं, कभी कभी मान के चलो एक पौधा से रिलेटेड चैप्टर आ जाए तो क्या उसको समाज के संदर्भ से अलग रखना चाहिए। जैसे मान के चलो किसी पौधे की बात आ गई, नीम के पेड़ की बात आ गई, बच्चे को नीम के पेड़ के बारे में बताना है तो उसको समाज से जोड़कर पढ़ाना होगा तो उसे ज़्यादा अच्छा समझ में आए। बेटा तुम्हारे पास पड़ोस में कहीं नीम का पेड़ खड़ा होगा, वहाँ देखना बेटा ये कैसा होता है, कैसी इसकी पत्ती होती है, पत्ती खाने पर कड़वी लगती हैं, ऐसे करके तो उसको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या समाज से अलग रखना है, ये तो ये गलत हो गया यहाँ पे। संप्रत्याय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित क्या नेगेटिव वर्ड बताया ना, हतोत्साहित तो बिल्कुल करना ही नहीं है। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय यानी कंपटीशन को नहीं, कंपटीशन नहीं करना। कंपटीशन से क्या गलत भावना पहुँच आपस में विद्यार्थियों में। आप भी पढ़े होंगे कभी कभार जब टीचर लोग कंपटीशन कराते थे, कोई 10 प्रश्न दे दिए, बोले कौन पहले लगा लेगा और कौन के कितने, तो उसमें क्या रहता है मनोमुटाव सा, अरे यार दूसरे वाले स्टूडेंट जिनके मान के चलो 10 में से 10 सही हैं और कोई ऐसे स्टूडेंट जिनके 9 सही हैं, तो वो क्या करेंगे अपने आप को बहुत समझने लगेंगे जिसके 10 हैं। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। इसीलिए कंपटीशन नहीं कराना है कक्षा में, बिल्कुल यहाँ पे ये गलत हो गया। अगला, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सत्य। ज्ञान सृजन के, ज्ञान के लिए मान के चलो जो अवसर प्रदान करने चाहिए, उन्हें बताना चाहिए बेटा ऐसे ऐसे करो, ठीक है, या फिर वो अपने मन से ठीक है अच्छा लगाओ करो, ये प्रश्न आ जाएंगे तुमको, ऐसे करके अवसर उसे अच्छे से अच्छे अवसर प्रदान करने चाहिए। यहाँ पे ये चौथा विकल्प सही है, ठीक है। इसका कौन सा चौथा विकल्प सही है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला जो हमारा वर्ड है नेगेटिव, कलन विधि, एल्गोरिदम विधि, ठीक है। कलन विधि क्या होती है। कलन विधि का मतलब है ऑलरेडी जो पहले से बता दी होती है। जैसे मान के चलो 26 + 12 जोड़ना है, किसी बच्चे को दे दिया आपने, ठीक है, और उसने जोड़ दिया इधर से कितना, यहाँ पे समझ लो 8 समझ लो, ठीक है, उधर छोड़ो, इधर से जोड़ दिया 8 2 10 6 2 8 ऐसे करके, ठीक है। मान ले गलत हो गया उसका, उल्टे साइड से उसने जोड़ दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको ये नहीं करना है कि आगे तुरंत उसको बताना है बेटा एक कैसा कर दिया, इधर से उधर से ढिमका ढिकाना, ये नहीं करना उसे बताना है ठीक है बेटा अब तुमने ऐसा समझा था, इसको इस तरीके से समझना है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी होती है विधियाँ को एल्गोरिदम विधि कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार, NCF 2000 प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। किस पे सबसे कम केंद्रित, यहाँ पे देखो, प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, ठीक है। दूसरे में क्या है, दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास, प्रतिमानों प्रारूपों की पहचान। प्रतिमान प्रारूप जो दिए होते हैं जैसे 2 4 6 ऐसे डॉट 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 करके बच्चा समझेगा 8 भरेंगे यहाँ, ठीक है, ये सही चीज़ें मानी जाती हैं, ठीक। यहाँ पे समस्या को हल करने के लिए मानक कलन विधि है। यहाँ पे क्या नेगेटिव वर्ड एल्गोरिदम था, तो यही है, इसमें कम केंद्रित किस पे, कलन विधियों और मानक विधियों पे है, ठीक। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा चौथा। अगला देखो, अगला पॉजिटिव वर्ड है इक्वलिटी, समता। क्वेश्चन समझिए, कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वलिटी, समता को समझें। समता समानता जिस सेम वर्ड होते हैं, ठीक है, समता हुई समानता हुई, लेकिन थोड़ा इनमें फ़र्क रहता है, ठीक। समता समानता में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो, ठीक, कोई बच्चा है, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक, और एक जैसे सबको प्रश्न दे दो। अब उनमें से गधे टाइप के भी हैं, सॉरी कमज़ोर भी हैं, तो उन्हें मतलब उन्हीं के हिसाब से देना है, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से प्रश्न देना है, वो समता हो जाएगा। और सेम दे दिए वो समानता हो जाएगा। उनके अकॉर्डिंग उनको कैसे उनके बराबर में लाना है, एक करना है, तो इसी को हम समता कहते हैं, ठीक है। तो समता यहाँ पॉजिटिव वर्ड है। कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने
के लिए किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए मैंने अनुकूल वातावरण बताना है। विविधता है, अलग अलग प्रकार के बच्चा है जो हमने बताया भाई, ठीक है। उसी प्रकार देखो इसमें क्या करना है। पहले विकल्प में समरूपता, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी ड्रेस, तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। समानता, समानता में भी समस्या खड़ी हो जाएगी, जो बताएगी आप कोई होशियार है कोई कमज़ोर है हल्का, तो अब उस वो थोड़ी, अब उसको लाने के लिए उसे अपने तरीके से तुम उसके तरीके से उसे सवाल दोगे या कुछ दोगे, तब वो उनके बराबर में आ पाएगा बच्चा। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा विकल्प समता दिया है इसमें, ये सही है। मानकीकरण ऑलरेडी गलत, ये भी सही था, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट सही यही है, इसमें तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। समता समझ गए, समता समानता में यही थोड़ा फर्क रहता है। समानता का मतलब है जो आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को सेम एक जैसा सवाल दे दो, उनका आईक्यू लेवल भले ही अलग अलग हो, तो ये समानता हो गई कुछ। और समता ऐसी हो गई 10 बच्चों को, उनमें से कोई कमज़ोर हैं कोई ठीक ठाक हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग दो, उनको बराबर में लाने के लिए ये समता हो गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, इसमें जो वर्ड दिया है संवेदनशील, सेंसिटिव, इस चीज़ को, ये पॉजिटिव है। बच्चों को संवेदनशील बनाना है कैसे? जैसे कि छोटा बच्चा होता है, सेंस उस हिसाब से दिमाग मान ले होता है उनका, लेकिन उनके अंदर मर्सी टाइप की और क्या बोलते हैं उनको, वो चीज़ें नहीं होती उनके अंदर, नैतिकता, ठीक है। तो बच्चों को कैसा सेंसिटिव बनाना है, जैसे कभी आसपास पड़ोस में छोटा सा पौधा हो या कुछ हो, या आपने लगाया उसको, तो बच्चा क्या करते हैं, उन्हें उखाड़ के फेंक देते हैं। तो प्रकृति के प्रति और संवेदनशील बनाना है बच्चे को। बोले बेटा इससे क्या ऑक्सीजन मिलता है, इससे जो हम लेते हैं हवा, जिससे हम जीवित रहते हैं, तो वही इसी पौधे की देन है। इसको मतलब सबके प्रति संवेदनशील बनाना है अकॉर्डिंग पर्यावरण के प्रति। इस यहाँ पे देख तो प्रश्न को देखते हैं। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ मातृभाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील, ठीक है। संवेदनशील जो बताया पॉजिटिव वर्ड, क्या होता है कि जब इसमें बताया प्रश्न में, जो बच्चा भाषा सीखता है, तो जब छोटा बच्चा होता है, जैसा समाज होता है, जैसा उसका परिवार होता है, वही अनुसरण करके बच्चा सीखता है भाषा को। अगर आपके परिवार में कोई थोड़ा हैकर टाइप का है, थोड़ा गाली गलौज करता है, तो बच्चा भी उनको देख के सीख जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब छोटा बच्चा हो आपके परिवार में या पास पड़ोस में, ठीक, तो उसके आमने सामने से हटके कभी अगर कोई हो थोड़ा, तो इन वर्डों को बचा कर रखना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए उसके सामने, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, सीख जाएगा बच्चा। तो उसके सामने एक अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि बच्चे संवेदनशील होते हैं, ठीक। यहाँ पे पहला विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक, और समेटिव। रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। इसके बारे में रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन होता है जैसे आप क्लास पढ़ा रहे, ठीक है, जैसे आप कोई पाठ पढ़ा रहे, उसी टाइम पे आपने प्रश्न कर दिए, ठीक है, उसी टाइम पे बच्चों से पूछा, वो तो हो गया आपका रचनात्मक वो फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव क्या होता है? जब आपका लेक्चर ख़त्म हो जाए, ठीक है, आपका पाठ ख़त्म हो जाए पूरा, लास्ट में उनसे पूछो बच्चों से, तो वो हो गया आपका समेटिव असेसमेंट, ठीक है। समय से आकलन। योगात्मक आकलन लास्ट में, जो बीच में पढ़ाई के दौरान, लेसन के दौरान जो कुछ पूछो बच्चों से या आपस में डिस्कस करें, तो उस टाइम पे, तो उसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जो लास्ट में पूछे तो उसे योगात्मक। अब यहाँ पे देखो, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? ठीक है, एक प्रभावी कक्षा
प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिली, किस प्रकार के बताइए यहाँ पे। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक, एक प्रभावी शिक्षक, यहाँ कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पे। ठीक, यहाँ योगात्मक मूल्यांकन नहीं बताया उसमें। चलो यहाँ पे ठीक है, ये मानक दिया गलत है, यहाँ पे मानकीकृत ये भी गलत है, ये भी गलत है। फॉर्मेटिव असिस्टमेंट ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको मानना है। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, उपेक्षा इग्नोर, और इसमें पॉजिटिव वर्ड है अपॉर्चुनिटी, अवसर। इग्नोर तो समझते ही होंगे आप लोग, किसी बात को इग्नोर कर दो। जैसे कि बच्चा ने आपसे कुछ पूछा, बेटा सर हमको एप्पल के बारे में बता दो। अरे बेटा यार क्या बता दें, एप्पल के बारे में नहीं जानता तू, हैं एप्पल नहीं देखा तूने कभी। ये क्या, इग्नोर नहीं करना है। अगर वो जो पूछ रहा है तो उसे बताओ। ठीक, जो कुछ भी अगर वो पूछ रहा है तो उसे बताओ, यही ठीक है, उसे अवसर दो। अब यहाँ पे प्रश्न देखो, अभिकथन ए में एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चे के उनके परिवेश से संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। अच्छा, अगर बच्चा आप परिवेश से जहाँ रिलेटेड है, जैसे मान के चलो आप क्लास में आम के पेड़ के बारे में बता रहे हो और उसके आसपास पड़ोस में आम का पेड़ लगा है, ठीक है, और आप अपनी किताब की पीले पड़े हो, बच्चा बता रहा है सर मेरे यहाँ लगा, मेरे आप उनको अनदेखी कर रहे हो उनके अनुभवों की, तो ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये कथन तो इसका गलत हो गया। अब क्या है तर्क, विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। नहीं, समाज से जोड़ के अगर करोगे तो बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, पढ़ाई अगर जो बच्चा ऑलरेडी पहले से वस्तुओं को जानता है, पहले से जिन चीज़ों को उनके बारे में बताओगे, जैसे मान के चलो आप, ठीक है, आप बताना चाह रहे बच्चों को फलों के बारे में, कि जैसे मान चलो आपको बताना है कोई भी फल हो, फल क्या होता है, तो फल के बारे में आप सबसे अगर अवसर उनको दें जो आसपास रहते हैं, फल जिन्होंने बच्चों ने देखा हो, जैसे या जिन पेड़ के बारे में बता रहे हैं आप सेब का पेड़ बताने लगो बेटा, तो अब उन्होंने कहाँ, कश्मीर जाना पड़ेगा बच्चों को देखने। कश्मीर वाले हैं तो कश्मीर वालों के लिए तो खैर ठीक रहेगा, लेकिन बाकी जो ज़्यादातर पेड़ पौधे पाए जाते हैं आसपास पड़ोस में, पर्यावरण वातावरण में, उन्हीं के रिलेटेड आपको बताना चाहिए। ठीक है, आम के पेड़ के बारे में बता दो, ऐसे करके ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों गलत हैं। अब इसमें देखो विकल्प कौन सा, ए और दोनों सही हैं, ये तो गलत हो गया, जबकि दोनों गलत हैं। ए और दोनों सही हैं, ये भी गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत हो गया। ए और दोनों गलत हैं, चौथा विकल्प सही है। ठीक, इग्नोर ना करो बच्चों की बातों को, ठीक है, उन्हें अवसर प्रदान करना है। पढ़ दिया है वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, जो अभी तक चर्चा कर रहे थे। अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ो, दैनिक जीवन से जोड़ो, जो दैनिक क्रियाओं में प्रयोग करता हो बच्चा, और जो जिसने देखी हो चीज़ें, उनको लेकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जैसे एक रचनावादी कक्षा में अधिगम किस प्रकार देखा जाना चाहिए, केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन, केवल ज्ञान के लिए, गलत, केवल वर्ड तो वैसे ही गलत रहता है। वास्तविक जीवन से वियोजित, शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, गलत हो गया इसमें। वातावरण के सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम, सक्रिय पारस्परिकता और संपर्क का परिणाम यहाँ सही है। यहाँ पे वियोजित दिया है, ठीक है, तो ये इसलिए गलत है, तो ये सही है चौथा विकल्प। इसमें वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता सही है यहाँ पे, और संपर्क का परिणाम बिल्कुल ठीक है, वातावरण से रिलेटेड है और इसलिए चौथा विकल्प सही है। यहाँ पे बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ना है। अगला देखो, अगला पॉजिटिव वर्ड दिया है हमारा इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा, और एक्सटर्नल बाहरी अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से यहाँ पे इंटरनल का मतलब ये जो स्वयं से प्रेरित हो बच्चा, ठीक है, बाहर से अब
कितना भी फोर्स करिए आप, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको थोड़ी देर के लिए समझ में आता है। लेकिन जब उसको लगता है कि हमको ये करना है, मान के चलो कोई उसके आगे समस्या आ गई, ठीक है, बाकी तुम लेक्चर पेलते रहो, बेटा ये कर लो, वो कर लो, पढ़ लो, लिख लो, अच्छा हो जाएगा, इसके बाद नौकरी लग जाएगी, ऐसा कर लो, नहीं होगा। लेकिन एक समय जब उसे कोई गर्लफ्रेंड उसकी धोखा दे जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक इंटरनल मोटिवेशन आ जाता है उसमें, आंतरिक अभिप्रेरणा जाग जाती है, फिर भाई वो रुकने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा को वरीयता देनी है इंटरनल को। निम्नलिखित में ऐसी कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जिज्ञासा है, रुचि भी है, स्पष्टता के लिए चाहत, ये सही है, तीनों नहीं है। इसमें पुरस्कार पाने के लिए, यहाँ पे केवल आंतरिक अभिप्रेरणा पुरस्कार के लिए थोड़ी जागृत होती है, वो तो बताया ना अभी, जो वो ऐसी ऑटोमेटिक जागृत हो जाती है जब कोई समस्या खड़ी हो जाए। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। अगला देखो, नेगेटिव वर्ड कौन सा? रोजगार, व्यवसाय, उच्च डिग्री, ग्रेड शिक्षा, ये सब क्या नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। जब इनके लिए आ जाए विकल्प में तो इन्हें नेगेटिव मानना है। यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसाय के लिए तैयार करना, व्यवसाय के लिए, यहाँ पे आगे गलत हो गया भैया। शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक और नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना, ठीक है। इसके बाद का शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन कौशलों विकास में मदद करना, शिक्षार्थियों में रोजगार संबंधित जीवन कौशलों का विकास करना, रोजगार संबंधित, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन कौशलों के विकास में, ये भी गलत, कौशल बताया ना इसमें, तो ये दूसरा विकल्प सही है कि शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक और नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना, ठीक है। पढ़ाई इसलिए ऐसी करना है, ये नहीं है कि नौकरी लग जाए, अकेली जो हो जाए। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, मातृभाषा, मदर टंग, ये पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ मातृभाषा समझ रहे हो? मातृभाषा जो बच्चा अपने पास पड़ोस परिवार से सीखता है, ठीक है, वही मातृभाषा होती है, उसे इग्नोर नहीं करना है। क्या होता है, कभी कभी गांव के बच्चे जाते हैं थोड़े कस्बा टाइप के स्कूलों में पढ़ने, तो वहाँ के जो टीचर वीचर रहते, बेचारा अपने वर्ड में अपनी भाषा में कुछ बोल दे तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है तो और कहना, हाँ बेटा अच्छा तुम्हारे यहाँ ऐसा बोला जाता है इसको, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, तो उनकी भाषा को वरीयता देना है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो प्रश्न है देखो, अभिकथन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NCEP के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों में उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है यहाँ पे। इसके बाद, और छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं व समझते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। यहाँ पे AR दोनों सही हैं, ठीक है, AR दोनों सही हैं। यहाँ पे ये गलत कर दो, इसका ये सही है, ये भी गलत कर दो, AR दोनों सही है। ये दोनों, पहला ही विकल्प सही है इसमें, ठीक है, ये भी गलत हो गया। मातृभाषा को बढ़ावा देना है, ना कि उन्हें दबा देना है। अगली बहुभाषिकता, जो मातृभाषा है वही बहुभाषिकता समझ लो, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अपनी अपनी भाषा लैंग्वेज से परिपूर्ण होते हैं, जो घर में लैंग्वेज रहती है उसको बढ़ावा देना है। अब ये नहीं कि वो थोड़ा भोजपुरी बोल रहा हल्की फुल्की वो, और तुम एकदम हरियाणवी या कुछ हिंदी बोल रहे तो वैसे अलग, उसे अलग, ऐसा नहीं करना है। सबकी भाषा को समझना है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है यहाँ पे, इसलिए पॉजिटिव वर्ड माना गया है यहाँ पे। ये कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा में अन्य भाषाओं को सराहना करने और अवधारणा को समझने हेतु विद्यार्थियों
शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध करता है। उनकी घर की भाषा या विद्यालय की भाषा के बीच निकटीय सूत्र का विकास करता है। त्रिभाषा सूत्र बहुभाषिक उपागम, यहाँ पे ये सही है। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। ठीक, ये गलत है, त्रिभाषा और ये सब गलत है, दूसरा विकल्प सही है। चलो अगला देखो, वीडियो खिंच रहा है, चलो जल्दी देखो। अगला है पॉजिटिव वर्ड प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। ठीक है, ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के, या बिल्कुल गलत है, निष्क्रिय वर्ड आ गया ना यहाँ। ठीक, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में सही है। केवल व्याख्यान विधि को, ये केवल गलत हो गया। स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसन्न को अक्षम, ये भी गलत हो गया, यहाँ दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, सक्रिय, सक्रिय यहाँ पहले बता चुके हैं, पॉजिटिव वर्ड है, उसी का उपयोग कर लो यहाँ पे। अगला देखो, मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक, अर्थपूर्ण, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संदर्भ से हटकर, ये गलत है। अप्रासंगिक, ये भी गलत हो गया। बहुत ही अमूर्त, संयोजित, यहाँ पे ये वर्ड पॉजिटिव है, संयोजित। संयोजित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, विषय वस्तु को संयोजित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। ठीक है, अर्थपूर्ण बताया है, मीनिंगफुल संयोजित करके। 30 मिनट का वीडियो हो गया, चलो आगे देखते हैं जल्दी यार। यहाँ पे कहा है महारत, विद्या, महारत का मतलब समझ रहे, जो थोड़े पढ़ाई लिखाई में आगे हो, बोली महारत हासिल हो गई यार तुम्हें, तो तुम तो पारंगत हो गए, उस वही चीज़ है यहाँ। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। महारत अभिमुखी प्रदर्शन के लिए, गलत हो गया। कार, ये भी गलत हो गया। प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल गलत। ये महारत मतलब एक टैलेंटेड बंदा बन जाओ, ठीक है, समाज में इस चीज़ के लिए, यहाँ पे पहला विकल्प सही है। अगला देखो, पॉजिटिव वर्ड है क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसकी कई प्रश्न मतलब आंसर दे सकें आप, जैसे कि मान के चलो मैंने आपसे पूछ लिया क्या, भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, दिल्ली। ये क्या हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, केवल एक ही आंसर है, और कोई तो राजधानी बता नहीं दोगे आप, ठीक, ओनली दिल्ली। और पूछ लिया दिल्ली के बारे में बताओ, दिल्ली में क्या क्या फेमस है और दिल्ली में क्या व्यवस्थाएं रहती, तो इसके लिए आप कई प्रश्न या कई वो क्या नाम आंसर दे सकते हो, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन उन्हें पॉजिटिव मानना है, जो क्लोज एंडेड है उन्हें नेगेटिव मानना है। शिक्षार्थियों को समालोचना व चिंतन को सम्मोहित करने के लिए अध्यापक को जिनमें प्रस्तुत करने चाहिए शामिल हैं, खुले अंत यानी मुक्त प्रश्न, अभिसारी चिंतन, सही है। ठीक है, बंद अंत वाले गलत है, अभिसारी। वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियों को अभिसारी दिया, इसमें गलत हो गया, अपसारी बताया ना। संदर्भ रहित क्वेश्चन, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे पहला विकल्प सही है। ठीक, चलो अगला देखो, ओनली, चलो ये तो समझते ही हो, जिसमें केवल दिया हो वो गलत है, बाकी देखना है, प्रश्न को पढ़ना है, डायरेक्ट नहीं आंखें मीच के लगा देना है कि केवल दिया है। कभी कभी अब घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेते हैं। अधिगम दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं किसका परिणाम है। अधिगम दर में व्यक्तिगत भिन्न किसका परिणाम, केवल आनुवंशिकता, गलत। आनुवंशिकता वातावरण दोनों का होता है, ठीक है, ये भी गलत है। आनुवंशिकता प्रवण दोनों का, ये विकल्प सही है, यहाँ दिया दोनों का, तीसरा विकल्प सही है यहाँ पे। ठीक, चलो अगला देख लो, फील्ड ट्रिप। इसमें पॉजिटिव वर्ड है फील्ड ट्रिप, जो अध्ययन से रिलेटेड होता है, अध्ययन यात्रा। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अब आजकल जो स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह और डायरेक्टर वगैरह होते हैं, वो बच्चों को बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए आसपास की जगहों पर बस से, तो उनसे बच्चा काफ़ी अच्छी खासी से ही सीखता है। ठीक है, तो इसमें सीना दृष्टिबाधित है और ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है।
आप पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रही है तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, आप क्या करेंगी? उसके अब कहें कि उसे मना करें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम है, ये गलत है। मतलब बच्चे के लिए जो गलत अगर बता रहा है उसके थोड़ी फेवर में नहीं है तो उस विकल्प को हटा देना है। उसके अभिभावकों को सलाह दें कि उसे जाने की अनुमति दे दें। उसकी सबसे अच्छी मित्र जिम्मेदारी सौंपे हुआ यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान, यहाँ सही है, ये भी गलत है। ठीक है, ये ठीक है लेकिन उतना सही नहीं है। 6 और 4 के विद्यार्थियों समूह बनाए और प्रत्येक समूह यात्रा से संबंधित जिम्मेदारियाँ सौंपें। यहाँ पे सीना के लिए बात है तो सी सही है, यहाँ सी विकल्प सही है। अगला है प्रिंट रिच। प्रिंट रिच का मतलब यहाँ पे है जो होर्डिंग्स वगैरह आप पढ़ाई के लिए लगी रहती हैं, बोले फलाने नेताओं की लगी रहती हैं तो उनके बारे में बता दो, ऐसे करके बच्चों को समझाएं तो जल्दी समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो विकल्प है देख लीजिए। अभिकथन ए में एक अध्यापक को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए, सही है। भाषा विकास के वातावरण कारकों से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल होता है, गलत हो गया। तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, पहला सही लेकिन आर गलत, तीसरा सही है यहाँ पे। ठीक, वीडियो काफ़ी खिंच गया है, आज के लिए बस इतना ही। अब आपके टैग वर्ड ख़त्म हो गए। सभी को मेरा जय हिंद। अब इसके आगे हम कल जीन प्याजे लेकर आएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके जीन प्याजे चचा।